ओम सूर्याय नमः। आप सबों का मेरे चैनल अशोकनाथ ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम छठ माता कौन है एवं छठ व्रत की क्या है पौराणिक कथा तथा छठ पूजा के दौरान ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए एवं छठ व्रतियों को विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि छठ माता कौन है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री एवं सूर्य देव की बहन है। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य देने वाली देवी कही गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी छठी मैया है। माना जाता है कि छठ मैया की कृपा से संतान को हर तरह की सुविधा और उसके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण हो जाता है। रामायण के मुताबिक जब राम रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ माँ का व्रत रखा था एवं महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठ माता की पूजा प्रारंभ की थी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक राजा प्रियवंत हुए थे जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था और उनकी रानी मालिनी को यज्ञ का प्रसाद दिया गया था। उस यज्ञ और प्रसाद के प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हुई। इस खबर को पाकर राजा प्रियवंत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वैद्य ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इससे राजा प्रियवंत बहुत दुखी हुए। वे उस पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का फैसला कर लिया। वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े। वैसे ही देवसेना देवी प्रकट हुई। इन्होंने राजा प्रियवंत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि उनका नाम षष्ठी देवी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियवंत राजमहल में आ गए। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठ मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से हर साल राजा प्रियवंत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ मनोकामना से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं वह छठ मैया की कृपा से पूर्ण होती है। छठ पूजा करने से संतान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए हम अब जानते हैं कि छठ व्रत के दौरान ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। पहली, इस दौरान शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए। दूसरी नंबर, तामसिक भोजन जिसमें प्याज और लहसुन शामिल हो उसका भी सेवन इस दौरान नहीं करनी चाहिए। पूजा के लिए फटी या इस्तेमाल की हुई टोकरी का प्रयोग कदापि नहीं करनी चाहिए। छठ व्रत के दौरान जितने भी अस्पर्श वाली चीज़ है उनको छठ महापर्व के दौरान स्पर्श नहीं करनी चाहिए एवं प्रसाद को सबसे पहले भगवान सूर्य एवं छठी माता को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद ही व्रती फिर
परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद ग्रहण करेंगे एवं इस दौरान छठ व्रत करने वालों के लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि छठ महापर्व के दौरान व्रती को बेड पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से छठ व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। छठ महापर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में एक वस्त्र को पहनने के बाद बिना धोए उसे नहीं पहने। छठ व्रत के दौरान गैस पर खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान मिट्टी के चूल्हे में ही खाना एवं प्रसाद बनाना चाहिए। जय छठ मैया।